नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों। तो देखिए आज के हम वीडियो में करेंगे, आज के हम सेशन में करने वाले हैं तो इसके आगे वाले टॉपिक्स यानी धनावेश और ऋणावेश के बारे में। इसके पहले वाले हमने कॉन्सेप्ट कर लिए थे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज हम समझेंगे धनावेश के बारे में। देखिए धनावेश क्या है, यानी पॉजिटिव चार्ज। घर्षण के कारण जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है उस पदार्थ में उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं और इसे हम प्लस चिन्ह के द्वारा व्यक्त करते हैं। जबकि ऋणावेश क्या है, देखिए ऋणावेश क्या है, यानी घर्षण के कारण जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है उस पदार्थ में उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। इसे ऋण चिन्ह के द्वारा व्यक्त करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पेन को हमने अपने बालों से रगड़ा, तो जब हम किसी पेन को अपने बालों से रगड़ेंगे तो बालों से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पेन पर आ जाते हैं। तो जब बालों से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पर आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन यानी बालों में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई और पेन पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पर आ जाएंगे। तो बालों पर आ जाएगा धनावेश और जो पेन है पेन पर ऋणावेश आ जाता है। और जब हम इसको किसी कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास मिले जाते हैं तो अब चूंकि कागज़ उस टाइम पर जो होता है उदासीन होता है, न्यूट्रल की अवस्था में होता है, तो उसके जैसे हम पेन को उसके पास ले जाएंगे तो जो कागज़ का जो पास वाला सिरा होगा, पास वाला सिरा धनावेशित हो जाता है और ये ऋणावेशित हो जाता है। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में, धन और ऋण के बीच में आकर्षण बल लगता है। अभी आपको समझाया गया यहाँ पर देखिए कि दो विजातीय आवेशों के मध्य जो है आकर्षण बल लगता है और दो सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। तो पेन पर क्या था, ऋणावेश, और जो कागज था, कागज पर धनावेश। ये कागज है जैसे मान लीजिए और ये पेन है, तो कागज पर धनावेशित यानी कागज का जो आगे वाला सिरा होता है वो धनावेशित होता है और पेन हमारा ऋणावेशित होता है। तो इस प्रकार से धन और ऋण है, यानी एक आवेश हमारा माइनस वाला है और दूसरा हमारा प्लस वाला है। तो इन दोनों के बीच में लगता है आकर्षण बल। इसके हमने और भी एग्जाम्पल समझाए थे। जैसे गुब्बारे को अगर बालों से रगड़ते हैं तो गुब्बारे पर ऋणावेश आ जाता है और बाल हमारे जो है बाल धनावेशित हो जाते हैं। साथ में अगर हम कंघी को भी अगर बालों से रगड़ते हैं तो कंघी ऋणावेशित हो जाती है और बाल भी हमारे बाल धनावेशित हो जाते हैं। साथ में एक एग्जाम्पल हमने और इसका लिया था, इसमें जैसे रेशम है और कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ते हैं तो कांच हमारी ऋणावेशित हो जाती है और जबकि रेशम होती है रेशम धनावेशित हो जाता है। तो ये प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब समझते हैं आवेशों के मध्य लगने वाले बल को। तो दो सजातीय आवेशों के मध्य लगने वाले बल को प्रतिकर्षण बल कहते हैं और दो विजातीय आवेशों के मध्य लगने वाले बल को आकर्षण बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए दोनों ही आवेश प्लस प्लस वाले हैं या दोनों ही आवेश माइनस माइनस वाले हैं, तो इन दोनों आवेशों के बीच, जैसे प्लस प्लस वाले हैं तो इन दोनों के बीच में लगेगा प्रतिकर्षण बल, और साथ में अगर माइनस माइनस है तब भी यहाँ पर क्या लगेगा, इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। लेकिन जब एक प्लस और दूसरा माइनस होगा तो इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा क्योंकि ये विजातीय आवेश है। तो वही हमने समझाया है कि दो विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है और दो सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, उम्मीद है कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि देखिए जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है उस पर धनावेश आ जाता है। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है उस पर धनावेश आ जाता है और साथ में जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है उस पर ऋणावेश आ जाता है। तो जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी उस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की कमी का मतलब है कि जैसे कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए सोडियम धातु है, अब यहाँ पर धनावेश आ जाता है। इस पर धनावेश क्यों रहता है, क्योंकि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन था तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, मतलब किसी को दान कर दिया, और जो दान करेगा तो दानी कहलाएगा यानी धनवान कहलाएगा। तो इस पर धनावेश आ जाता है और जब धनवान हो जाएगा यानी कि इसने किसी को इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, अपना दान कर दिया, तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और चार्ज हो जाता है ये पॉजिटिव यानी कि धनावेश हो जाता है। जबकि जैसे मान लीजिए क्लोरीन है तो क्लोरीन यहाँ पर क्या है, क्लोरीन ऋणावेश होता है क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है
क्योंकि इस पर देखो सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकल करके मान लीजिए क्लोरीन पर आ गए, तो इस पर जब इलेक्ट्रॉन इससे निकल करके इस पर आ जाएंगे तो इस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी नहीं बढ़ जाएंगे तो चार्ज कौन सा हो जाएगा, इस पर ऋणावेश हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए क्लोरीन ने इससे कर्ज ले लिया, तो जब कर्ज ले लिया तो इस पर ऋण आ जाएगा, और इसने इसको दान किया तो ये धनावेश हो जाएगा। तो इस प्रकार से जिस भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है उस पर धनावेश आ जाता है, और जिस भी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, जिस भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है यानी कि उस पर ऋणावेश आ जाता है, यानी उसने कर्ज ले लिया है। तो उम्मीद है कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर।